चाहिए जितना मालिक बोले। मैंने कहा था कि जानकी माँ का पता लगाना, आपने तो सोने की लंका जला डाली, ये तो आपका बल पराक्रम हुआ। हनुमान जी ने कहा फंस गई। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये आपने डायरेक्ट नहीं, ये आपने इनडायरेक्ट का। त्रेता नाम राक्षसी एक राम चरण रति निपुण निवेका सपन ही बानर लंका जारी। आपने डायरेक्ट नहीं बोला, राक्षसी के माध्यम से आपने मुझे स्वप्न है बानर लंका जारी वो सुना रही थी माँ जानकी को, और मैं समझ गया कि ये काम मुझे ही करना है। तो ना तो मैं यहाँ से तेल ले गया, ना पेट्रोल ले गया, ना डीजल ले गया, ना बम ले गया, कुछ नहीं ले गया। मैं यहाँ से खाली गया था। आपने रहा नगर बसन घृत तेला, आपने सब्र तेल बोरिया सब लपेट दी पूंछ में, और आपकी बहुत अभी आपने कर दी, आप भी लगा। अब सोचो प्रभु जिस बानर के पूंछ में आग लगेगी, जिसके पूंछ में आग लगेगी वो छटपटाएगा नहीं, भागेगा दौड़ेगा नहीं, बुझाने का प्रयास नहीं करेगा। तो मैं तो वही कराया आपने। जबकि अच्छा राम जी ने कहा ठीक है यहाँ तक की व्यवस्था मेरी रही, मेरी मुद्रिका मेरे नाम का जहाज आपने जानकी को दे दिया। वहां से वापस जो आप आए ये तो आपने बल पराक्रम से आए, करे प्रभु नहीं ये भी नहीं। यहाँ से गया इंडियन जहाज में, वहां से आया श्रीलंकन जहाज में, बिना टिकट के बिना वीजा के। कैसे कारण मैंने माँ जानकी के पास में गया, माँ सारे काम हो गए हैं, अब मुझे जो है प्रभु के शरण में जाना है। मेरे तो एक अब जाऊं कैसे? तो माँ समझ गई, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। माँ जानकी ने चूड़ामणि मुझे दे दी। जैसे ही मुझे चूड़ामणि मिली तो मुझे वही पावर वही शक्ति पुनः प्राप्त हो गई, और उस चूड़ामणि रूपी जहाज में सैलानी के रूप में मैं वापस आपके चरणों में हूँ। प्रभु कुछ मैंने नहीं किया है, सब आपने किया है, सब आपने कराया है। तो परीक्षित इस प्रकार से भक्ति अपनाओ, भक्ति तो करो। भक्ति भी डुबाती है कभी कभी। किसने बताना पड़ा? हनुमान जी का प्रसंग, क्योंकि भक्ति का भक्तिवान भी विनाश का कारण हो सकता है। कैसे? जैसे रावण का हुआ, भक्तों में रावण कम नहीं था, भक्ति रावण ने भी की थी और भक्ति हनुमान जी ने भी की थी। भेद क्या है? भेद ये है कि एक ने सब कुछ करने के बाद अभिमान की जागृति नहीं की, सब आप कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हथियार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार से परीक्षित इस प्रकार से भक्ति करो, निश्चित रूप से जो है जीव का कल्याण होगा। भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, लेकिन हनुमान जी के भाव से भक्त बनो। तो हनुमान जी जैसे रावण बन के मत हो। भस्मासुर वरदान दो पर तपस्या की, वरदान मांगे बाद में अजमान में आपके ऊपर ही मारता हूँ।
तो ये भक्ति पतन के कारण बनी। अब कहते हैं परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए कि ये भगवान सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने कैसे की, पहले संसार कैसे बना ये पूछा था, और अब कहते सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्म जी को भगवान ने कहा तप करो, ब्रह्म जी ने तप किया, चारों तरफ मुंह घुमाया, ब्रह्म जी के 4 मुंह बन गए। और उसके बाद ब्रह्म जी ने सृष्टि नारायण की आज्ञा से सृष्टि कर्म करना प्रारंभ किया, सृष्टि उत्पन्न करने का दायित्व संभाला। तो सब सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार। 4 ऋषियों का भाई आप सृष्टि आगे बढ़ाओ। 4 ऋषियों ने मना कर दिया, ब्रह्म जी को क्रोध आया, तो भ्रिकुटी भेदना से कहते हैं रुद्र प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान के। तो रुद्र से बोला आप सृष्टि उत्पन्न करो। ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने भूत प्रेत तमाम डाकनी साकनी पिचासनी आदि को प्रस्तुत कर दिया। लो जी ब्रह्म जी सृष्टि। ब्रह्म जी ने देखा महाराज जय हो, ये सृष्टि नहीं चाहिए, इसकी कल्पना नहीं की थी, ऐसे नहीं करानी, बस करो बस करो, आपकी बस की बात नहीं। बोले बाबा आप चुप रहो, भगवान जो राम सो राम, भगवान चाहते यही थी, भगवान भी निकल पड़े। तो अब की बार ब्रह्म जी ने फिर ये सब मानस सृष्टि चल रही है, मानस सृष्टि, मानस मन में कल्पना की और 10 कुमारों की उत्पत्ति हो गई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्या, पूल, कर्पू, भृगु और नारद आदि 10 ऋषि उत्पन्न हो गए। तो और कहते हैं ब्रह्म जी की वाणी से मां सरस्वती, ब्रह्म जी की छाया से कर्दम जी, ये सब मानस सृष्टि ब्रह्म जी ने उत्पन्न की। और इसके बाद ब्रह्म जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। इनको बोला कि आप मानवी मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तो हम सब मानव की संतान है, मनु की संतान है तो हम मानव हैं, मनु की संतान मानव। अब जो कहते हैं हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, तो ये तो आप मानव ही नहीं है, मानव है तो मानना पड़ेगा कि हम मनु की संतान है। तो मनु जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया। तो सर्वप्रथम कहते हैं मनु जी के 5 संतान हुई, 3 बेटी और 2 बेटे, देवहूति, आकुति और प्रसूति 3 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। इतने हुए थे कि सृष्टि में विघ्न उत्पन्न हो गया। क्या विघ्न उत्पन्न हुआ? एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही उठा करके समुद्र में ले गया। मनु जी दौड़े दौड़े ब्रह्म जी के पास गए, ब्रह्म जी हम आपकी आज्ञा से सृष्टि क्रम आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, परंतु समस्या ये है कि पृथ्वी जिस धराधाम पर सृष्टि सृजन होना है उसका पता ही नहीं, करें क्या। ब्रह्म जी कहते हैं, सुनते ही ब्रह्म जी की भ्रिकुटी से भगवान जी का भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की। वराह भगवान समुद्र में गए और पृथ्वी को धरातल पे लाए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। किसी ने पूछा कि हिरण्याक्ष कौन था हमारा, जो इतना बलशाली शक्तिशाली जिसने पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तो ये हिरण्याक्ष जो है कहते हैं पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद थे, और सनत कुमार के अपमान के कारण, इनके शराब के कारण ये 3 जन्म के लिए राक्षस बने, जय और विजय यही बने। आगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये अदिति माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई कहते हैं, एक समय कश्यप जी और अदिति माता संध्या के बेला पे अदिति माँ रति की कामना हुई। कश्यप जी ने कहा ये समय ठीक नहीं है, ये समय भगवान की पूजा का है, नहीं मानी। तो उस कारण से ये राक्षस अशुभ बेला पे रति क्रिया से ये राक्षस पुत्र रूप में उत्पन्न हो गया। अदिति माँ ने 100 वर्ष तक इसको पैदा नहीं होने दिया, आखिर में होना था, पैदा हुआ। इस प्रकार से जो है भगवान ने इसका उद्धार किया। बोलो वराह भगवान के। और कहते हैं इस प्रकार फिर कहते हैं सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ। और अब जाकर के उसके बाद कहते हैं मनु महाराज जी की जो देवहूति नाम की बेटी थी, इनका विवाह भगवान ब्रह्म जी के जो छाया से पुत्र छाया बेटा था, छाया से जो पुत्र उत्पन्न था कर्दम जी, तो देवहूति का विवाह ब्रह्म जी ने कर्दम मुनि से कर दिया। और कालांतर में कहते हैं कर्दम जी के यहाँ 9 संतान कर्दम जी ने 7 रखी थी,
मनु जी से शर्त रखी थी कि भाई हम शादी तो कर लेंगे, परंतु हमारी शर्त है कि एक संतान होते ही हम बैरागी बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। तो मनु की बेटी देवहूति माँ, देवहूति जी, इनको शर्त मंजूर थी। तो बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह कहते हैं दुल्हन घर में आई और करदम जी ने दुल्हन का स्वागत क्या करा, देवी जी थोड़ी देर आप विश्राम करो, अब मैं भगवान का भजन करके आता हूँ। भजन करने गए और लग गई समाधि। कन्या दुल्हन घर में है और 10,000 वर्ष की समाधि लग गई। समाधि खुली, देखा बगल में कोई कुबड़ी सी वृद्धा सा कोई महिला बैठी हुई है। तो कहा देवी कौन? तब देवहूति ने कहा कि महाराज पहचानो, बुद्धि में जोर डालो, आपका मेरा विवाह हुआ था आज से 10,000 वर्ष पहले। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। ओहो, आप मनु की बेटी हो। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति पुत्रदात देहा नावेक्षिता समुचिता छपितुम मदरथे। हे देवी, मेरे लिए आपने इतना कष्ट उठाया है, देवी क्षमा करना, मुझे तो पता ही नहीं लगा, पूजा करने गया था, मेरे तो समाधि लग गई देवी, और क्षमा करना महारानी। तुरंत कहते हैं करदम जी ने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करते हुए छिड़का और एक कामत नाम का विमान प्रकट कर दिया। हमारी उस जमाने की टेक्नोलॉजी, केवल तपस्या के बल से विमान उत्पन्न हो गया। और देवहूति माँ को कहा, देवहूति को कहा कि चलिए आप गंगा में स्नान कर दीजिएगा। जैसे ही स्नान कर दी वहाँ हजारों कन्या उत्पन्न हो गई। सबने देवहूति को उबटन से नलाया धुलाया और एकदम नव यौवन संपन्न। सरोवर में गई थी बुड्ढी, ये भी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास है। बुड्ढों को जवान होना, तो करदम जी ने ऐसा किया था, ये साइंस था। नहाते ही आए तो जवान, नव यौवन संपन्न हुई। और कहते हैं कामक विमान पर बैठ करके भ्रमण करने, बिहारार्थ के भ्रमण करने निकल पड़े। कामक विमान की विशेषता थी कि जिस स्थान की आप कामना करोगे उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा कर देगा। तो कामक नाम के विमान पर बैठ करके खूब देवहूति माँ और करदम जी ने खूब संसार में भ्रमण किया और कालांतर में जो है 9 बेटियों की उत्पत्ति हुई, 9 कन्याओं को जन्म दिया। और अब करदम जी ने कहा देवी, हमने आपसे कहा था कि एक संतान होगी तो हम विरक्त हो जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। देख देखते 9 संतान हो गई। तो अब अपने राम जी चले। देवहूति माँ ने चरण पकड़ दिए, महाराज 9 संतान घर में है, इनका विवाह कौन करेगा? और ये अगर इनका विवाह हो भी गया तो मेरे बुढ़ापे का सारा एक आध पुत्र हो जाता, वो भी नहीं। जैसे ही देवहूति माँ ने इस प्रकार से कहा, करदम जी को तुरंत याद आ गया, हे देवी आपने ठीक याद दिलाया है। भगवान ने मेरे से वादा किया था कि हे करदम जी आप विवाह करो, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी ने जाने का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया और रुक गए। कालांतर में कहते हैं पुनः देवहूति माँ गर्भवती हुई और अब के बार इनके यहाँ पुत्र रूप में कपिल भगवान का जन्म हो गया। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान के होते ही स्वर्ग से देवता लोग, ब्रह्म लोक से ब्रह्म जी आदि समस्त सभी लोग जो है कपिल भगवान के दर्शन के लिए आए हुए थे। और ब्रह्म जी जब भगवान के दर्शन के लिए आए थे तो ब्रह्म जी के बेटे जो 9 ऋषि थे, अत्रि आदि 9 ऋषि थे। नारद बाबा तो 10 संतान हुई थी। नारद बाबा तो शुरू से घुमा करते तो घूमने के लिए निकल पड़े, बाकी बच्चे 9। तो अपने 9 बेटों के साथ में कपिल भगवान के दर्शन के लिए आए हुए थे। कपिल भगवान के दर्शन किए और करदम जी को प्रणाम कर, करदम जी को देखा कि करदम जी के घर में 9 कन्याएं, अरुंधति, अनसुया, अत्रि आदि 9 कन्याएं। तो ब्रह्म जी ने पूछा, करदम जी ये 9 कन्याएं कौन? करदम जी ने कहा हमारी पुत्रियां हैं। ब्रह्म जी ने कहा हे करदम जी आपके पास 9 कन्याएं हैं और मेरे ये पास ये 9 बाबा लोग बैठे हैं।
महाराज अच्छा जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा और ना मुझे भटकना पड़ेगा, घर बैठे रिश्ता हो जाएगा। करदम जी ने सहमति दे दी और कालांतर में कहते हैं 9 कन्याओं, करदम की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में हो गया। अत्रि आदि 9 बेटों में अत्रि जी के साथ में अनसुईया आदि, इस प्रकार से 9 का विवाह हो गया, कन्याओं का विवाह हो गया, घर में बेटा हो गया। अब करदम जी ने कहा देवी जी अब वो वचन याद करो, अब मैं अपने राम चले। तो अब की बार कहते हैं देवहूति ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और सहमति दे दी और करदम जी घर छोड़ करके निकल पड़े। अब कहते हैं करदम जी के जाने पर कन्याओं का विवाह हो गया। देवहूति मां उदास रहने लगी घर में। कुछ समय पहले पति परमेश्वर घर में थे, 9 कन्याएं घर में थी, घर में खूब किलकारियां गूंजती थी। अब कन्याओं का विवाह हो गया तो उदास रहने लगी। एक दिन उदास होकर के कपिल अपने पुत्र कपिल जी के पास में आकर के बोली, हे बेटे मुझे ये बताओ कि संसार में जितना सुख मैंने भोगा है शायद कोई स्त्री उसकी कामना करे, कोई कामना भी नहीं कर सकती है। जो सुख मुझे प्राप्त हुए हैं, कामक विमान मिला है, झंकृत अलंकृत, मन की गति से दौड़ने वाला, जहां मैं जाना चाहती थी घूमने के लिए वहां निकली। जितना सुख मैंने भोगा उतने कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु उसके बाद भी मन में अतृप्ति, अशांति सी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? अभी भी मन में शांति नहीं है, अभी भी मन में संतुष्ट नहीं है, अभी भी पूर्णता का एहसास नहीं होता है। तो बेटा ऐसा क्यों? आप साक्षात नारायण के अवतार हैं। कपिल भगवान ने तब कहा, हे मां आपका भी कनेक्शन गड़बड़ है। पूर्ण होना चाहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्याः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप उस पूर्ण, जो पूर्ण है उससे कनेक्शन जोड़ो। संसार में तृप्ति मिल नहीं सकती है, संसार की सारी वस्तु अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, वो है परमात्मा। तो आप उनके चरणों में जाओ, संतों के सानिध्य में जाओ, भगवान का ध्यान करो। देवहूति मां ने कहा कि संतों, यदि आप संतों की बात कर रहे हैं, और सही पूछा। उस समय प्राय हम लोग संतों के शरण में जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पूछते हैं संतों के लक्षण क्या हैं। बहन पड़ोसी गई, तू भी चल, बहन तू भी चल, सब निकल पड़े। संतों के लक्षण क्या है? देवहूति मां ने कहा मैं भी कहीं गलत संत के चक्कर में न पड़ जाऊं। तो हे प्रभु आप ये बताइए कि आप कहते हैं संतों के सानिध्य में जाओ, वो आपका कनेक्शन परमात्मा तक जोड़ देंगे। तो संतों की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे ये संत हैं? तब कपिल भगवान कहते हैं, हे मां संतों की पहचान है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। संतों की पहचान है तितिक्षवा, सहनशील, कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना, श्री राम मैं सब जग जाना, सभी में परमात्मा को देखता है तो कैसा न करे विरोध। संत समभाव में होता है। किसी ने माला पहना दी तो कोई, किसी ने धक्का मार के बाबा हट जाओ, कोई अपमान, कोई गलानी नहीं, समभाव में है। माला पहना है तो भला, धक्का मारा तो भला। तो ये है संत की विशेषता। इनके शरणों में जाइए और सताम प्रसंगान संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाय तेरो बड़ो भाग रे, तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग
संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। हाय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाय तेरो बड़ो भाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब इस प्रकार से कपिल भगवान ने माँ देवहूति को उपदेश दिया तो माँ के हृदय में कपिल भगवान की एक एक बात उतर गई और माँ ने सब बातों का एक ही सार निकाला कि हे बेटे, हे प्रभु, बेटा भी है लेकिन परमात्मा का अवतार है, तो मैंने तो एक ही सार निकाला है, हे प्रभु, अहो बता तो बचो यान गरी मसीही। मैंने मानव जीवन पा करके जिसने भक्ति को नहीं अपनाया उसका जीवन व्यर्थ है। इतना कहते हुए कपिल माँ देवहूति गंगा सागर में